इन्फॉर्मेशन आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगेन लेट मी वेलकम यू टू दिस सेशन। और अब इस सेशन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट वेलनेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट वेलनेस का ये जो सेशन है वो हर संडे को हम 8 PM को करते हैं। और इसमें हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेते हैं जिसपे हम बातें करते हैं। मैं डॉक्टर राजेश सिंह हूं, आपका वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट। एंड लेट अस स्टार्ट दिस स्पेशल सेशन ऑफ टुडे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है डायबिटीज। डायबिटीज पे हमने पहले भी कुछ सेशंस किए हैं नेक्स्ट वेलनेस में, लेकिन आज का जो सेशन मैंने लिया है उस सेशन में सब कुछ अबाउट डायबिटीज हम करना चाहते हैं। हर चीज डायबिटीज के बारे में समझें और ये जानने की बात करें कि डायबिटीज हमसे किस तरीके से कनेक्टेड है। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस फील दैट दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू अस। कितने लोग ऐसा समझते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये जो डायबिटीज है इससे हमारा कोई खास कनेक्शन नहीं। डायबिटीज तो मुझे है नहीं, और किसी को फैमिली में होगा तो होगा, उसका कोई कोई खास मतलब नहीं है। तो लोग इसको अपने आप से रिलेट नहीं करते। और यहीं पे ये इशू है जहां पे हम बताना चाहते हैं कि हर एक आदमी के साथ ये कनेक्टेड है। हर एक आदमी को इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है फिर से। इज इट नॉट कमिंग? साउंड नॉट कमिंग? फिर से नो साउंड हो रहा है। आवाज आ रही है? सुपर। आ रही है तो कुछ कंफ्यूजन हो रही है फिर से। सो मैं ये कह रहा था कि जनरली हम सब लोगों को डायबिटीज से कनेक्शन नहीं दिखता है। लगता है कि मुझे तो डायबिटीज है नहीं, तो मुझे डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। और यहीं पे ये सब्जेक्ट है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि आज उस पॉइंट को भी कवर करूंगा और रिकैप करूंगा जो पिछले सेशंस में हमने कुछ डायबिटीज के बारे में कही है। अब चूंकि मैं बहुत सारा चीज आज कवर करना चाहता हूं और ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हुए हैं, तो हम जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएंगे और एक पावर पैक्ड सेशन में दूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे और जल्दी जल्दी फास्ट हम चलेंगे ताकि चीजों को कवर कर सकें। आज के टॉपिक में जो चीजें हम कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, इसलिए काफी कुछ ज्यादा रहेगा। और वो कवर करने जा रहे हैं, पहली चीज तो कवर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन डायबिटीज। डायबिटीज में एग्जैक्टली होता क्या है, सिम्टम ऑफ डायबिटीज क्या है। हम ये भी बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन एंड केयर क्या हो सकता है डायबिटीज का, तीन अलार्म क्या क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है डायबिटीज के लिए। और हम रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ प्रिवेंशन एंड केयर की एबीसीडी की भी बात करेंगे कि एबीसीडी ऑफ डायबिटीज क्या है, प्रिवेंशन करने के लिए, केयर करने के लिए। और आज हम फूड्स फॉर डायबिटीज की बात करेंगे, 7 सुपर बेनिफिशियल योगा आसना की भी बात करेंगे कि 7 ऐसे कौन से आसन हैं सुपर बेनिफिशियल जो डायबिटीज के समय होना चाहिए और करना चाहिए। और आज एक और चीज पे चर्चा करेंगे कि 11 अमेजिंग हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स फॉर डायबिटीज। Give me a moment. There looks still some confusion. So I'm not able to see that button at all. So it is not there. मैंने उसी को क्लोज कर दिया। Okay. पब्लिक को बोल रहा हूँ। ओके, ठीक।
Sorry, I thought the message is for me, so confusion. So couple of topics which I talked about we'll cover, and बहुत fast जाएंगे और हम उसको cover करने की कोशिश करेंगे. Let us start quickly. Are you ready? कोई आदमी एक ready टाइप करें चैट बॉक्स में और मैं आगे बढ़ता हूं. सुपर, I've got your ready. और अब हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. टॉपिक हमने लिया है डायबिटीज. सबसे पहले डायबिटीज को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं. अंडरस्टैंड इट कि डायबिटीज क्या चीज है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. एंड डायबिटीज की बात हम करते हैं तो डायबिटीज बेसिकली एक डिजीज है जिसको कि आप एक डिसऑर्डर कह सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये जो है एक डिसऑर्डर है. तो उसको हम समझें. पहले समझते हैं कि डायबिटीज इतना बड़ा है कि भारत को डायबिटीज का कैपिटल बनने की तरफ माना जाता है और डायबिटीज का कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि टॉप 3 कंट्रीज वर्ल्ड के जो हैं उसमें भारत आता है. नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है और नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. 1 in 6 people with diabetes in the world lives in India. हर 6 आदमी में से डायबिटीज में से एक आदमी इंडिया में होता है. इस साइज का इंडिया में नंबर है. 80 मिलियन डायबिटिक पीपल इंडिया में हैं, ऐसा एक बेसिक आंकड़ा है, जो कि एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डायबिटीज हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज हैं. बहुत सारे ऐसे डायबिटीज हैं जिनका डायबिटीज तो है, उनको मालूम है, लेकिन ये रिपोर्टेड नहीं है डेटा को, इसलिए इस तरीके का है. 14.2 14.2% प्रेवलेंस है इस डायबिटीज का अर्बन पॉपुलेशन में. और अब रूरल पॉपुलेशन भी बहुत पीछे नहीं है, रूरल में भी एक अच्छा खासा प्रेवलेंस बन चुका है और वो 10% से ज्यादा हो चुका है. Almost 44 million people अनडायग्नोस्ड हैं डायबिटीज से इंडिया में. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है. उसमें डाइट की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, स्लीप की बात करें, ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज होने का, और इंडियन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए ज्यादा डायबिटीज का प्रकोप है. एक सबसे जो बड़ा कारण है डायबिटीज का भारत में सबसे ज्यादा होने का, वो कारण है जिसको कहते हैं कि एशियन इंडियन फेनोटाइप. ये एशियन इंडियन फेनोटाइप इस तरीके की चीज है कि यदि आपका वेस्ट, कमर का घेरा, सरकमफरेंस जिसको कहते हैं, वो ज्यादा हो जाए इन स्पाइट ऑफ लोअर बीएमआई, बीएमआई लोअर रहे और कमर का घेरा बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसको कहेंगे एशियन इंडियन फेनोटाइप. और ये जो है सबसे ज्यादा एशियन इंडियंस में होता है और इसीलिए भारत ज्यादा प्रोन है. पैंट की साइज की बात करें, आपकी पैंट की साइज कितनी है? 28 है, 30 है, 32 है, 36 है, 38 है, एक्स्ट्रा लार्ज है, जितना भी है, वो पैंट की साइज जो आपका कमर का घेरा डिसाइड करती है. ये एक शॉकिंग नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 in 2 एडल्ट विद डायबिटीज डू नॉट नो दैट दे हैव डायबिटीज. आधी पॉपुलेशन जो डायबिटीज वाली है उसको मालूम ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है. ये कंडीशन है. Every 6 seconds 1 person dies with diabetes in India. ये सिचुएशन है. 1 million, more than 1 million Indians die with diabetes every year. And no one dies with diabetes. किसी को डायबिटीज से किसी की मृत्यु नहीं होती है. People die with the complication that is created by diabetes. डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है उससे लोगों की मौत होती है. सो हम में से हर एक आदमी को डायबिटीज के बारे में कंसर्न होना चाहिए और डायबिटीज से बचना चाहिए, और यदि डायबिटीज डिटेक्टेड है तो उसको केयर लेना चाहिए, और यदि डायबिटीज डिटेक्टेड नहीं है और डायबिटीज छुपी हुई है तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए. गेट योरसेल्फ चेक्ड बिफोर इट इज टू लेट. और इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग हम में से समझते हैं कि डायबिटीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए या इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है. ऐसा नहीं है. डायबिटीज से हम हर एक व्यक्ति को कंसर्न होना चाहिए और डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और अपने आप को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कहीं डायबिटीज की तरफ तो नहीं बढ़ रहे या हमको कहीं डायबिटीज है तो नहीं. और यदि किसी को डायबिटीज ऑलरेडी डिटेक्टेड है तो उसको डायबिटीज के साथ कैसे अच्छे से रहना है उसके बारे में बात करना चाहिए.
ऐसा भी हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक नहीं है बट हो सकता है प्री डायबिटिक हो। अब प्री डायबिटिक का नंबर इतना खतरनाक है कि ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है। अब उसको भी आज हम समझेंगे। तो डायबिटीज को क्विकली समझते हैं। डायबिटीज को बेसिकली फुल फॉर्म इसका है डायबिटीज मेलाइटिस। ये एक कॉमन कंडीशन है जिसमें कि आपका जो ब्लड शुगर है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। सो डायबिटीज एसेंशियली चेंजेस द वे योर बॉडी यूजेस योर फूड। जब आप आहार ग्रहण करते हैं तो शरीर उस आहार को किस तरीके से इस्तेमाल में लाता है, इस बात पे ही डायबिटीज डिपेंड करता है। यदि उस आहार को जब शरीर यूज करता है और वो ठीक से नहीं यूज करता, डिसऑर्डर होता है, तो उसी को डायबिटीज कहते हैं। इसीलिए डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। डायबिटीज को समझेंगे क्विकली तो आप सबको रीडिंग मालूम होगी, आप बहुत सारे लोग डायबिटीज वाले होंगे, और नहीं तो घर में तो किसी को डायबिटीज होगी, रिलेटिव में होगी। तो डायबिटीज का नॉर्मल जो है फास्टिंग के लिए 70 और 100 माना गया है, लोअर और हायर वैल्यू। 100 से 125 तक, 126 तक है तो आपका ये अर्ली डायबिटीज माना जाएगा, और 125 से ज्यादा है तो उसको हम उस तरीके से मानते हैं। अब A1C की बात करते हैं। A1C क्या चीज है? HbA1C। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A1C मतलब एक तरह का एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ये जो आप आहार में लेते हैं तो उसमें से A1C निकलता है। अब A1C आहार है हर कोशिकाओं का, पूरे शरीर में इस A1C को पहुंचाना है। कोशिकाओं का आहार है आपका शर्करा, ग्लूकोज। अब इस आहार को पहुंचाने के लिए जो कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है वो है Hb, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे ये कैरियर होता है, और ये पूरे बॉडी में जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसके माध्यम से इस A1C को हर कोशिका को जाके मुंह में खिलाया जाता है, और ये प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि Hb A1C के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, और एक नया कंपाउंड बना ले जिसको कहेंगे कि HbA1C, तो ये कैरियर के साथ ही ये जुड़ गया। अब ये डिलीवर नहीं हो रहा है कोशिकाओं में, ब्लड में घूम तो रहा है लेकिन कोशिकाओं में डिलीवर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोशिकाएं A1C ले सकती हैं, Hb नहीं ले सकती। एक और कंडीशन है कि यदि इंसुलिन के साथ मिक्स रहेगा तो ही ले सकते हैं। अब इंसुलिन कम हो गई, Hb के साथ चिपक गया, तो ये डिलीवर नहीं हो रहा है। कोशिकाएं व्याकुल हैं, भूखी हैं, वो खाना मांग रही हैं। इसीलिए डायबिटिक आदमी व्याकुल है, भूखा है, वो खाना मांग रहा है, खाना चाह रहा है, भूख महसूस कर रहा है, और ये शर्करा ब्लड में घूम रहा है। तो कहां घूम रहा है? ब्लड शुगर में घूम रहा है, ब्लड शुगर हो रही। तो ये प्रक्रिया हुआ। यदि HbA1C को समझना चाहेंगे तो सिंपल सा रीडिंग है, 5.7 को याद रखना है। 5.7 से नीचे है तो आप परफेक्ट हैं, फाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5.7 से ऊपर हो गए और 6.5 के बीच में है तो ये जो है प्री डायबिटिक कंडीशन है। इसी को हम प्री डायबिटीज कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि डायबिटीज की तरफ आप बढ़ चुके हैं, डायबिटीज होना कंफर्म है। आज 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद आप डायबिटिक होने वाले हैं, आप उस तरफ बढ़ चुके हैं। और यदि 6.5 से ऊपर चला गया तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, कंफर्म डायबिटिक हैं। 5.7 एंड बिलो परफेक्टली फाइन, 5.7 to 6.5 प्री डायबिटिक, और 6.5 एंड अबव ऑलरेडी डायबिटीज। आपका कितना है? यू मस्ट नो योर HbA1C। और आपका HbA1C, यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज है, किसी को, मदर फादर को, किसी को भी है, तो हर 6 महीने में आपका HbA1C टेस्ट होना चाहिए। और यदि किसी को नहीं है और आप 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो हर साल में एक बार जरूर चेक होना चाहिए, सो दैट आप समय पे जान सकें कि आपका प्री डायबिटिक तो नहीं हो गया, डायबिटीज की तरफ तो नहीं बढ़ गए। और कहीं डायबिटीज हो गया तो आपको टाइम पे पता चले, ताकि आप रिवर्स कर सकें, एक्शन ले सकें। अब सिग्निफिकेंस समझते हैं कि HbA1C को इतना हेवी क्यों मानते हैं, क्योंकि HbA1C यदि 1% घटा दिया जाए, 1% HbA1C को घटा लिया जाए, इंप्रूव कर लिया जाए, तो आपका जो है 25% चांसेस माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस के कम हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज द डेटा। एक और फैक्ट है कि यदि 1% HbA1C लेवल को कम कर दिया जाए तो 19% लेस लाइकली यू आर टू सफर एनी कैटरैक्ट और आई प्रॉब्लम, 16% लेस लाइकली टू सफर हार्ट फेलियर, और 43% लेस लाइकली टू सफर एम्पुटेशन और डेथ ड्यू टू
जो डायबिटीज के साथ आपको प्रॉब्लम्स होती है। अब हीमोग्लोबिन आपने समझा एचबी है, जिसका काम ऑक्सीजन कैरी करना है। आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसका रोल है, और इसकी लाइफ है, इसका लाइफ जो है 120 दिन का है। तो इसीलिए आपने यदि HbA1c अपना टेस्ट कराया है तो फिर से अगले हफ्ते में या अगले महीने में कराने से कोई फायदा नहीं है, रीडिंग वही आने वाली है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 3 महीने आपको देके चलनी है। तो 3.5-4 महीने के बाद ही आपका HbA1c दूसरा टेस्ट होना चाहिए। लाइफ साइकिल ऑफ HbA1c है जो 120 दिन का है। पैनक्रियाज की बात करते हैं। एक ऑर्गन है जो आपके पेट के ठीक नीचे अवस्थित है, बहुत छोटा सा ऑर्गन। ये पैनक्रियाज एब्डोमेन के ठीक नीचे लोकेटेड है, गॉल ब्लैडर के बगल में। और ये 2 मेन फंक्शन करता है। पहला काम तो ये करता है कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन करता है और ये डाइजेशन में, पाचन में मदद करता है। और यही पैनक्रियाज दूसरा काम करता है कि ये एंडोक्राइन का फंक्शन करता है और ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी जरूरत होती है। आप जब शुगर लेते हैं, शर्करा लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, कार्ब लेते हैं अपने फूड में, तो उसको एनर्जी में तब्दील करने के लिए इस इंसुलिन की जरूरत होती है। और इंसुलिन क्या है? तो एक तरीके का हार्मोन है। डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये बात मैंने आपको कही थी पहले। उसका कारण ये है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एसेंशियली आपके आहार को जब शरीर ग्रहण करता है तो उसको कैसे शरीर डील करेगा, ट्रीट करेगा, उसको चेंज कर देता है। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में पाया जाता है और उस तरीके से चलता रहता है। इन डायबिटीज शरीर या तो इंसुलिन बना नहीं रहा होता है, बनाता ही नहीं है, या फिर बना रहा होता है लेकिन वो इंसुलिन इस्तेमाल में नहीं आ रहा होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? होता क्या है डायबिटीज में? व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं तो फूड का डाइजेशन होते समय वो ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, इनटू डिफरेंट थिंग्स। और जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है तो वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब करता है। इफ द इंसुलिन इज वर्किंग फाइन, तो क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल राइज करेगा एंड फॉल करेगा। तो ये नॉर्मल है, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, नॉर्मल चलेगा। लेकिन यदि इंसुलिन लेवल की इशू आए तो ग्लूकोज में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ग्लूकोज से, उसमें तब्दीली आने लगेगी। एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, वो जो बराबर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और फिर वो दिक्कत करना शुरू करेगा। तो इसीलिए इंसुलिन जो है वो की है, एक चाबी है, आप समझ लीजिए इस दरवाजे की। और ये कोशिकाओं का मुहाना है जहां पे उसको ड्रॉप करना है। इंसुलिन नहीं है तो चाबी खुलेगी नहीं, वो ढक्कन खुलेगा नहीं, उसमें जाएगा नहीं। और इसीलिए कोशिकाएं व्याकुल रहती हैं, क्योंकि उसको आहार ही नहीं मिला, खाना ही नहीं मिला। तो अभी तक हमने ये समझा कि डायबिटीज क्या है, इसमें क्या होता है। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि डायबिटीज के टाइप्स क्या हैं। हर आदमी को एक ही तरह का डायबिटीज नहीं हुआ। तो सबसे पहला टाइप की बात करते हैं, 3 तरह के टाइप की बात करेंगे। सबसे पहला टाइप जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ध्यान रखें, टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल की वजह से, आपने क्या खाया, क्या पिया, इसकी वजह से नहीं हुआ है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। शरीर ने अपने आप ही आपके बीटा सेल्स को मार दिया खतरा समझ के, ऑटो इम्यून हो गया। अब वो ऑर्गन ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का निर्माण शरीर करता ही नहीं है, इसीलिए इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत होती है। और टाइप 1 डायबिटीज का प्रकार बहुत कम होता है। अंदाज के मुताबिक करीब 5% पूरी डायबिटिक पॉपुलेशन का सिर्फ 5% टाइप 1 होता है, और बाकी का बाकी 95% टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसमें 20 साल से पहले, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। जुवेनाइल वाई? बिकॉज बचपन में यदि डायबिटीज हो गई, 20 साल से पहले ही यदि डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, तो वो टाइप 1 डायबिटीज है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये 5% की बात हुई। अब ये दूसरा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज का कारण है जीवन शैली, हेरेडिटी, आपके खाने का तरीका, और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये 95% लोगों को जो डायबिटीज होती है, ये टाइप 2 डायबिटीज ही होती है।
और इसमें क्या होता है, तो इंसुलिन बनता तो है लेकिन ठीक से इस्तेमाल नहीं होता, या इंसुलिन थोड़ा कम बनता है, और वो सब चीजें होती है। तो क्या होता है, दो चीजें इसमें होती है, इंसुलिन के बारे में शरीर रेजिस्टेंट हो जाता है, और ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंसी बढ़ जाती है, और इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब तीसरा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जीडीएम जिसको कहते हैं। जेस्टेशनल का मतलब हुआ कि ये गर्भावस्था के समय महिलाओं को ज्यादा करके हो जाता है, और ये फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हुआ डायबिटीज है, और इसका रीजन है कि एक्स्ट्रा डिमांड आ जाता है पैनक्रियाज पे गर्भावस्था के दौरान, और इसमें जब गर्भ क्लियर हो जाता है तो फिर ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2%, 1.5%, 3% लोग अफेक्ट होते हैं, और ये फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। सो वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ। अब सिम्टम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि डायबिटीज का कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होता, यहां तक कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने वाली भी बात नहीं होती, और बिना सिम्टम के भी डायबिटीज कंप्लीट साइलेंट 10 साल तक रह सकता है आपके पास। तो पहला तो बात हो गया कि कोई सिम्टम नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सिम्टम की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, एक्सट्रीम थर्स्ट होना, बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगना, हंगर होना, भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, अचानक कभी वजन कम होने लगे आपका, ये एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप यदि कुछ काम कर रहे हैं तो एकाग्रचित्ता जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती, कंसंट्रेशन भंग होता है, आप जो है फोकस नहीं कर पाते, थकान होती है, क्या बोल सकते हैं, कोई कोई घाव वाव हो गई तो उसका हीलिंग जो है बहुत कम होने लग जाता है, ब्लड विजन होता है, आप जो है इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन्स में तकलीफ होती है, ड्राई और इची स्किन हो जाता है, स्किन पे बार बार खुजलाहट होती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हार्ट डिजीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्ट्रोक हो, नर्व डिजीज हो सकते हैं, गम डिजीज हो सकते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं, स्किन के प्रॉब्लम से लेके अल्जाइमर तक, ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड है। कॉम्प्लिकेशन का जो मेन कॉम्प्लिकेशन का स्टाइल होता है टाइप 2 का, और वो होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में नमनेस वाली बात आती है, ऑर्गन में जहां जहां पे नर्व है वहां पे सेंसेशन कम होने लगता है। नेफ्रोपैथी, जहां पे आपके किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। रेटिनोपैथी, मतलब आंख के पीछे जो रेटिना है उसी में सबसे ज्यादा नर्व्स होते हैं, तो उसके भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फिर आंख से दिखाई कम पड़ता है, फिर वो चीजें हो जाती हैं, और फिर सीवीडी होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, और ये सारी चीजें इसमें दिखाई होती है। डायबिटीज का यूरिक एसिड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। हाई यूरिक एसिड लेवल यदि है तो डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है। यदि आपको यूरिक एसिड बढ़ता है तो आप इसको हल्के में ना लें, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें, बिकॉज इसका डायबिटीज से कनेक्शन है। डायबिटीज का स्ट्रेस से कनेक्शन है। यदि ज्यादा तनाव में आप रहते हैं तो डायबिटीज करवा के छोड़ेगा, बिकॉज जितना ज्यादा आपको तनाव होगा उतना HbA1c के साथ कनेक्ट हो जाएगा और नया कंपाउंड बनाएगा HbA1c, और HbA1c की रीडिंग बढ़ेगी, और आप जो है ग्लूकोज टॉलरेंस आपका कम हो जाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आप डायबिटिक हो जाएंगे। पहले प्री डायबिटिक हो जाएंगे, फिर डायबिटिक हो जाएंगे। स्ट्रेस अफेक्ट्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स, बिकॉज ये सारा फैक्टर स्ट्रेस से कनेक्टेड है। हाई स्ट्रेस लेवल यदि आपके पास है तो आप जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप पुअर खाना खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं। कितने लोग यहाँ पे अग्री करेंगे कि जब आप उदास होते हैं, जब आप किसी तनाव में होते हैं, जब आप कभी इमोशनल होते हैं, तो खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, बिकॉज पता ही नहीं चलता कि खा रहे हैं, बिकॉज वो उसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग, बिंज ईटिंग। कितने लोग यहाँ पे बिंज ईटिंग को कभी ना कभी महसूस करते हैं? आप देखिए, कभी यदि आप अच्छे मूड में नहीं रहे तो आप खाते चले जाते हैं, खाने का फिर जो है वो सिस्टम चलता चला जाता है। लाइफस्टाइल की चीजें और भी बिगड़ जाती हैं। वो कब बिगड़ती हैं? जब तनाव ज्यादा होता है तो शायद आप कैफीन, निकोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं। तनाव में आदमी सिगरेट ज्यादा पीता है, सिगरेट पीने वाला आदमी, तो यदि सिगरेट ज्यादा पीता है तो सिगरेट का डायबिटीज से सीधा कनेक्शन है।
यदि चाय बार बार पीता है, कॉफी बार बार पीता है, तो उसका सीधा कनेक्शन है। तो ये सारा कुछ, इस बात के लिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा कि स्ट्रेस जो है वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, और वो सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपको डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए एक तनाव एक ऐसी चीज है कि इसको यदि हम पहले कंट्रोल करें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और स्ट्रेस का और भी एक साइंटिफिक कनेक्शन है जो मैंने इस स्लाइड पे रखा है, और वो कनेक्शन है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स हॉर्मोन्स। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस यदि होगा आपको, तो वो आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल को तो फॉलो कराएगा, ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया। लेकिन एक और चीज इसमें अंदाजा लगाइए कि स्ट्रेस जो है, कॉर्टिसोल की बात करें, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाएगा। ब्लड शुगर, इंसुलिन और कॉर्टिसोल का सीधा कनेक्शन है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फिर से वही कहानी शुरू होगी। सो व्हाट डू वी डू? व्हाट एक्चुअली हैपेंस जब हमें डायबिटीज के बारे में पता चलता है, जब हमको डायग्नोस हो जाता है किसी को घर में, फैमिली में, या कभी आपको यदि डायबिटीज हुआ हो और डायग्नोस हो गया हो, तो उस समय क्या होता है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस? हम क्या करते हैं? जैसे ही डायग्नोस हो जाता है डायबिटीज, तो उसको ये कहा जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया है। उसको काफी चिंतित किया जाता है, और उसके बाद उसके सारे खाना पीने बंद कर दिए जाते हैं। अब वो छुपा छुपा के खाना शुरू करता है, क्योंकि उस लेवल पे हम उसको डराते हैं और उस लेवल पे चीजों को कर देते हैं। और फिर बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। किसी ने चावल लिया, बोला चावल हटाओ, ये हटाओ, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। वो आदमी क्या खाए, और उसकी कोशिकाएं व्याकुल हैं, क्योंकि उसको A1C डिलीवरी नहीं हो रही है कोशिकाओं में। तो एक और भी विडंबना है कि डायबिटीज, एक तो हम पहले चेक नहीं करते, दबा के बैठे रहते हैं, प्री डायबिटिक पड़े रहते हैं, और डायबिटीज होके 10-10 साल तक अंदर चलता रहता है। लेकिन जब डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, तो डॉक्टर से लेके घर वाले तक उस आदमी को ये बता देते हैं कि तुम्हारी स्टोरी फिनिश है, और तुम अब कुछ भी खा नहीं सकते, किसी चीज की तरफ देख भी नहीं सकते। वो व्यक्ति क्या करे? तो एक अलग विडंबना है, इसको समझने की बात है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, उस पर हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन यही है कि हम पहले तो अपने आप को चेक कराएं। वी गेट योरसेल्फ चेक कि आप कहां पे हैं, आप लो में हैं, हाई में हैं, नॉर्मल में हैं, अलार्मिंग में हैं, किस स्थिति में हैं, उसको आप चेक करें। एंड गेट योरसेल्फ चेक बिफोर इट इज टू लेट। बहुत देर हो जाए इसके पहले आप चेक कर लें। ये एक चीज पहला करें। मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या करें, सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन है कि आप अपने आप का चेक कराएं। मैंने बताया कि किसी के घर में डायबिटीज है तो 6 महीने में एक बार जरूर HbA1c चेक कराएं, और नहीं तो साल में एक बार जरूर कराएं। नहीं कराया है अभी तक तो जरूर कराएं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, नेक्स्ट स्कैन करा सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी आपकी डायबिटीज प्रोफाइल कवर होती है, और आपका कीटोन से लेके HbA1c सब कुछ कवर होता है। आप अपने शहर के किसी पैथोलॉजी लैब में भी जाके HbA1c टेस्ट करा सकते हैं, और नेक्स्ट स्कैन आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, आप वहां पे टेस्ट बुक कर सकते हैं। अब डायबिटीज के रोकथाम की बात करते हैं। पहला चीज मैंने बताया कि क्या सोल्यूशन है, तो पहला तो चेक करें। अब दूसरा, रोकथाम और देखभाल के बारे में बात करें। प्री डायबिटिक को समझ लें कि आप जो है यदि 5.7 से ऊपर चल गए हैं तो प्री डायबिटिक हो गए हैं, 6.5 के नीचे हैं तो प्री डायबिटिक हैं। आप प्री डायबिटिक हैं पीले वाले में तो रिवर्स हो सकते हैं, आप ग्रीन में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने 6.5 के ऊपर का हिस्सा टच कर दिया, लाल में आ गए हैं, तो रिवर्स नहीं हो सकते। उसके साथ बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं, उसको बिगड़ने नहीं दे सकते हैं, इतनी बात कर सकते हैं। तो इसलिए पता करें आप हरे में हैं, पीले में हैं कि लाल में आ गए हैं। यू आर इन ग्रीन, यू आर इन येलो, और यू आर ऑलरेडी इन रेड। ये पहले पता कर लें। ट्रैफिक के सिग्नल की तरफ आते हैं। प्री डायबिटिक की बात करें तो 77 मिलियन पीपल इन इंडिया आर प्री डायबिटिक। 77 मिलियन, अंदाजा लगाइए। एंड हाफ ऑफ देम आर नॉट नोइंग इट। 9 out of 10 do not know that they have pre-diabetes. 9 out of 10, not even half. ये डेटा है, and it's real. And most importantly, it is reversible. यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पूरी फैमिली का जरूर टेस्ट कराएं HbA1c कि आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं कि ऑलरेडी हैं। देवादत्ता साहू जी बता रहे हैं कि ऑलरेडी इन रेड। नो वरी, यदि आप ऑलरेडी इन रेड हैं तो भी आप समझें, और वहां से जो है आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मैं आगे के स्लाइड में बताने जा रहा हूं। प्री डायबिटीज इज अ बिग डील। क्यों बिग डील है? क्योंकि जैसे आपका एयरक्राफ्ट छोटा सा एक टाइनी जो ड्रोन होता है,
वो रडार के सिग्नल में आता ही नहीं है। रडार हर विमान को ट्रैक करता है, लेकिन ये नीचे से ही निकल जाता है, इसीलिए ड्रोन खतरनाक माना जाता है। वैसे ही ये प्री डायबिटिक सिग्नल नहीं देता, ये नीचे नीचे निकल के आपके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, आपके नर्व्स को, आपके किडनी को, आपके लीवर को, आपके हार्ट को, आपके लंग को, हर चीज को डैमेज करता है, और रडार के नीचे रहता है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैं बताऊंगा 3 अलार्म, जो मैंने बोला था कि बताऊंगा, तो 3 अलार्म ये हैं। पहला अलार्म है आपका मोटापा, दूसरा अलार्म है आपका ब्लड प्रेशर, और तीसरा अलार्म है आपका डायबिटीज रीडिंग, शुगर, ब्लड शुगर लेवल। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि आप ओवरवेट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होना ही होना है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज होना ही होना है। तीनों में से कोई एक है तो दूसरा कंफर्म है, तीसरा कंफर्म है। आज नहीं तो 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये इतना खतरनाक है। वाइसेरल फैट आप सब जानते हैं। वाइसेरल फैट जो येलो कलर से यहाँ पे दिखाया गया है स्क्रीन पे, वो ज्यादा खतरनाक है। और वाइसेरल फैट का मतलब हुआ कि आपके साइड में लव हैंडल्स बने हैं, या आपको पेट निकला हुआ है, आपका तोंद निकला हुआ है, या पेट हल्का सा निकलने की कोशिश कर रहा है, ये सब वाइसेरल फैट है। इस पे बचिए। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर है? सबसे पहला ओवरवेट होना। यदि आपकी बीएमआई 25 से ज्यादा है, आप रिस्क फैक्टर में हैं। आप यदि 36 का घेरा वाला पैंट पहनते हैं, आप रिस्क में हैं। 45 ईयर से ज्यादा उम्र में हैं तो रिस्क में हैं। अब बोलेंगे भाई उम्र तो सबकी होती है, ये क्या बात हुई? यस, ये बात हुई। डायबिटीज के लिए 45 साल से ऊपर का उम्र का आदमी ऑलरेडी रिस्क में है। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने में एक बार HbA1c टेस्ट करना पड़ेगा, और नजर रखनी पड़ेगी उस पर कि हम कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे। तीसरा चीज कि आपके पेरेंट में, सिबलिंग में, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, दादाजी को, नाना जी को, दानी जी को, किसी को यदि डायबिटीज था टाइप 2 तो आप संभावित हैं। और आपको यदि जेस्टेशनल डायबिटीज कभी हुआ, गर्भवती थे, महिला थे, और कभी ऐसा हुआ था, तो आपकी भी संभावना बनती है कभी ना कभी लाइफ में डायबिटीज होने की। बहुत माइन्यूट बट होती है। और इसीलिए लास्ट पॉइंट, डेल्स। यदि आप डेल फॉलो नहीं करते तो आप डायबिटिक होने की संभावना रखते हैं। डेल्स क्या है? तो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यदि आप अपना स्ट्रेस का ख्याल नहीं रखते, लाइफस्टाइल खराब वाली रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, और डाइट जो है अनहेल्दी लेते हैं, तो आप जो है स्ट्रेस की तरफ, डायबिटीज के संभावित हैं। और लास्ट वाला स्ट्रेस का मतलब स्लीप भी होता है। आपकी यदि नींद अच्छी नहीं होती, आप यदि 8 घंटा 7 घंटा बढ़िया नींद नहीं लेते रोज, तो आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्लीप से आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है। एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। जिस डायबिटीज की आज हम बात कर रहे हैं, उसका रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन को कम करने का एक तरीका ही है कि आप नींद पूरी लें। बढ़ाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब रोकथाम देखभाल की बात जो हम कर रहे थे, इसमें कुछ ABCD की बात करते हैं कि रोकथाम के लिए बेसिक बातें क्या है। सबसे पहली बात आती है ABCDE करेंगे आज। ABCDE में पहला चीज है कि 30 मिनट हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज है कि BMI को अपने चेक में रखें, मतलब 25 से नीचे रखें अपने BMI को। अपनी BMI पता करें आज और उसको 25 के नीचे ले जाएं। शुगर को कट करें, रिफाइन कार्ब को कट करें। शुगर नहीं लें, कम लें, और रिफाइन कार्ब तो बिल्कुल कम कर लें। ज्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जितना पानी पिएं उतना अच्छा है। और यहाँ पे ट्रिक है कि आप जो है पानी को सिप करते रहें। हमेशा एक पानी का बॉटल, ग्लास अपने टेबल पे जरूर रखें। अपने काम की जगह पे, कार में ट्रैवल करते समय अपने बैग में जरूर रखें। थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें। ई, ABCD हमने पढ़ लिया। ई की बात करते हैं, ईट हेल्दी। खाना ही सारा कुछ है। डायबिटीज के लिए हमने आपको आज के इंडेक्स में भी बताया कि हम आज डाइट फॉर डायबिटीज की बात करेंगे, तो यही ईट है, यही डाइट है। ईट, ईट हेल्दी। डायबिटीज के लिए जिनको अभी किसी ने बताया कि मैं ऑलरेडी रेड में हूं, आप रेड में हैं या येलो में हैं या ऑलरेडी ग्रीन में हैं। ग्रीन में है तो सुनिश्चित करें कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ डायबिटीज की बात ना हो। यदि आप येलो में हैं तो सुनिश्चित करें कि आप रिवर्स होकर ग्रीन में चले जाएं। और यदि आप लाल में आ गए हैं तो डाइट आपके लिए बहुत जरूरी है टू कंट्रोल इट और रेगुलेट योर डायबिटीज, ताकि आपके ऑर्गन्स की डैमेज शुरू ना हो जाए और बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाए स्थिति। क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है कि डायबिटीज की वजह से कोई नहीं मरा आज तक। मरा किडनी फेल होने से, हार्ट फेल होने से, कोई ऑर्गन फेल होने से, इस तरीके से मरा।
तो वो फेलियर अंदर अंदर चल रही है, ध्यान रखना है। आपका जब रेड हो गया तो फेलियर स्टार्ट हो गई है, उस फेलियर को डिले करना है, स्लो करना है या रोकना है, तो डाइट की जरूरत होगी। हेल्दी हेल्थ, ईट हेल्दी। तो तीनों बात के लिए, लाल है तो भी, येलो है तो भी, और ग्रीन है तो भी, हर बात के लिए ईट हेल्दी होना पड़ेगा। और हेल्दी ईट का मतलब क्या हुआ? जीआई और जीएल याद रखें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। आज की डेट में हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, कोई बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट के संपर्क में है तो उनसे पूछ सकते हैं, या आप गूगल करके देख सकते हैं। कोई भी चीज लीजिए, उसका जीआई पता कीजिए, जीएल पता कीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है। आपको यदि ककड़ी तरबूजा खाना है, कोई मैंगो खाना है, एप्पल खाना है, पाइनएप्पल खाना है, जो भी चीज खाना है, खजूर, आप तुरंत उसका चेक करिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और उसके हिसाब से उसका सेवन करें। प्लेंटी ऑफ फाइबर लें, अच्छी क्वालिटी का फाइबर लें, जितना ज्यादा फाइबर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा डायबिटीज के लिए, इंसुलिन लेवल के लिए भी अच्छा रहेगा। हेल्दी जितना प्लांट फूड खा सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है। मिनरल्स ज्यादा लें, विटामिन ज्यादा लें, और कार्बोहाइड्रेट की एक मात्रा तय करें। रिफाइंड कार्ब मत लें। मात्रा तय करें मतलब कैसा है कि आपका मात्रा होना चाहिए 40-30-30, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट। ये आपका रेशियो होना चाहिए, 40-30-30। और रिफाइंड को कंप्लीट नो। रिफाइंड शुगर हो, पेस्ट्री, केक, वो नो, कोई बेकरी के बिस्किट, पास्ता, मैगी, नूडल, ये वो, all are मैदा। if you are taking मैदा then it is difficult। रिफाइंड फ्रूट जूस भी रिफाइंड है, जो टेट्रा पैक और ये सब फ्रूट जूस है सारे रिफाइंड है। तो मैंने कहा आप फाइबर इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लें और उसकी बात करें। इसके अलावा आप जो है हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, हेल्दी ऑयल लें, नट्स लें, सीड्स लें, ये सब चीजें करें। वॉच योर प्रोटीन का पोर्शन। आप जो कुछ भी थाली में रखें उसमें प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखें। ऐसा ना हो जाए कि आपके पास 80% 90% कार्ब ही है, चावल ही है पूरा, और बाकी जो है एक टुकड़ा है। जो मैंने बताया 40-30-30 का रेशियो मेंटेन रखें। तो ये सब हुआ आप क्या खा सकते हैं 40-30-30 मेंटेन करते हुए। स्मोकिंग को कंप्लीट नो कहें। स्मोकिंग सीधे सीधे टाइप 2 डायबिटीज के लिए जानलेवा हो सकता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जानलेवा हो सकता है। इसलिए स्मोकर्स बिल्कुल चेक करें, यदि आपका HbA1c बिगड़ा हुआ है तो आप स्मोकिंग की तरफ बहुत सीरियसली देखें, अपने लाइफ थ्रेट की तरफ ध्यान दें, और स्मोकिंग को क्विट करने के बारे में विचार करें। कम करने के बारे में नहीं, क्विट करने के बारे में विचार करें, क्योंकि ये डेडली कॉम्बिनेशन है। डायबिटीज, अच्छा, गलती से किसी को कोविड हुआ था पिछले 1.5 साल में, जो भी स्टोरी चल रही है, तो डायबिटीज प्लस कोविड प्लस स्मोकिंग, डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि लॉन्ग कोविड कॉम्बिनेशन जो है, लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, लांसेट रिपोर्ट कहती है कि यदि डायबिटीज प्लस कोविड प्लस स्मोकिंग है तो यू आर इन अ बिग डेंजर जोन। इमीडिएटली एड्रेस एंड क्विट स्मोकिंग। सो दैट्स द मॉडल। अब योगा की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि 7 आसन आज मैं बताने वाला हूं आपका, और बहुत इफेक्टिव आसन। मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूं, आसन का नाम बता देता हूं, आप उस आसन को आप लेके करके बना सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव, काफी पावरफुल है। मैंने इस डिटेल को तैयार करने के लिए अपने काफी योगा एक्सपर्ट लोगों को संपर्क किया है, और एक अच्छा खासा बेस्ट चुनना था, और मुझे सिर्फ 7 लेना था। लास्ट तक ये 9 और 10 के रेंज में थे, मैंने टोटल 7 लिए, और ये 7 हैं। पहला है धनुरासन, बो पोज। दूसरा है पश्चिमोत्तासन। तीसरा है भुजंगासन। चौथा है सूर्य नमस्कार, एवरग्रीन योगा। सूर्य नमस्कार इज द परफेक्ट वन, चौथा। पांचवा है विपरीतिका करणी। इसमें आपको दीवार के बल जाना है और पैर को ऊपर करना है। छठा है फ्रॉग पोज, मंडूकासन जिसको कहते हैं। सातवां है कॉर्पस पोज, शवासना, और ये आप इजीली कभी भी कर सकते हैं। तो शवासना बहुत बढ़िया चीज है करने के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ अमेजिंग हर्ब्स के, जो डायबिटीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 अमेजिंग हर्ब्स आई एम गोइंग टू टेल यू। 11 ऐसे अमेजिंग हर्ब्स जो डायबिटीज में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और यदि आपको डायबिटीज है
तो ये आपको लेना ही चाहिए। आप इसमें से 4-5 अपने पसंद का अच्छा चुन लें जो आपको लगता है कि डेली आप शामिल कर सकते हैं। कुछ को वीकली शामिल करें, कुछ को मंथली शामिल करें, तो 11 इस्तेमाल करें, लेकिन डेली में कम से कम 5 जरूर ऐड करें जो डेली होने चाहिए। जो लोग पीले रेंज में हैं, येलो वाले हैं, प्री डायबिटिक हैं, बिल्कुल इसका इस्तेमाल शुरू करें। और जो हरे हैं और फैमिली में कभी रहा है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल वैसी है कि तनाव में रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका आहार उतना बढ़िया नहीं हो पाता, या अनहेल्दी वाला रहता है, तो क्या करना है, आपको इन हर्ब्स को जरूर अपने साथ रखना है। ये हर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहला हर्ब जो मैं बताऊंगा वो है गार्लिक, एलिसिन। गार्लिक के अंदर एलिन और एलिनेज होते हैं और उसके अंदर एलिसिन पाया जाता है, वो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेडिसिन। उसको कच्चा यदि चबा के खाएं तो वो ज्यादा काम का है। आपकी सब्जी में, दाल में, बाकी जो डिशेज में जो गार्लिक डाला जाता है वो सिर्फ अरोमा और फ्लेवर के लिए है, उसमें होता कुछ नहीं है। क्योंकि गार्लिक के अंदर का जो एलिसिन है वो हाईली अनस्टेबल है, उसको ऐसा कच से फोड़ेंगे और वो डिग्रेड हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा फादर और फोर फादर के टाइम से गार्लिक को छीला जाता है, पील किया जाता है, मुंह में डाला जाता है, कच-कच चबा के तुरंत अंदर ले लिया जाता है। तभी भी डिग्रेडिंग होती है, लेकिन बहुत हद तक काम का चीज अंदर चला जाता है। तो इसीलिए लहसुन पहला चीज हुआ जिसको आप ये कर सकते हैं। और सिंपल लेने का तरीका है, 4-5 कली लहसुन की लेके सुबह में खाली पेट आपने छीला, खा लिया, कच-कच चबा लिया, पानी पी लिया, हो गया। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। दूसरा, दालचीनी, सिनामॉन। दालचीनी अच्छी क्वालिटी का आप खरीद लें, उसका पाउडर बना लें। खरीद के पाउडर बिल्कुल ना लें क्योंकि उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। आप अच्छी क्वालिटी का पाउडर घर में बना लें और बस उसकी 3 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम जो भी आप ले सकते हैं, हर दिन कंज्यूम करें। कैसे? आप इनोवेट करें। गर्म पानी में एक चुटकी डाल के घुमा दिया तो वो आपके लिए एक सिनामॉन टी बन सकती है, दालचीनी की चाय। आप उसको मुंह पे, जीभ पे ऐसा डाल के पानी पी सकते हैं। आपको डिश में 1-2 चुटकी छिड़क सकते हैं। यू डिसाइड कैसे आप लेंगे। मेरा सिर्फ कहना है कि आप 5 से 8 ग्राम दालचीनी का पाउडर हर दिन ले लें, बस इतनी बात करें। तीसरा है मेथी, जिसको कहते हैं फेनुग्रीक। फेनुग्रीक का भी मेथी का पत्ता हो सकता है, मेथी का सीड हो सकता है। मेथी के अंदर जो फाइबर होती है वो बहुत फाइन क्वालिटी की फाइबर होती है और उस फाइबर में बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स लोडेड है। मेथी के अंदर के फाइबर में फाइटोकेमिकल्स लोडेड है। उसका काम क्या है? तो वो आपके पाचन को स्लो कर देता है, डाइजेशन को स्लो करता है। जब डाइजेशन स्लो होता है तो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर का एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो धीरे हो जाता है, कम हो जाता है। और डायबिटीज के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है, प्री डायबिटीज के लिए जबरदस्त चीज है। तो आप यदि डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो मेथी आपके लिए बहुत अमृत जैसा चीज हो सकता है। मेथी का सेवन जरूर करें। कैसे करें आप तय करें। रात को पानी में भिगा सकते हैं, सुबह उसका किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये जो है आपके शरीर में इंसुलिन के रिलीज को भी बढ़ाता है। इंसुलिन जो रिलीज होता है उसको भी ये बढ़ाता है। तो मेथी एक बहुत बढ़िया चीज हुआ। 3 चीजें मैंने बताई, मैं आपको 11 बताने जा रहा हूं। चौथा है विजय सार। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? टाइप इन द चैट बॉक्स, विजय सार का नाम कितने लोगों ने सुना है? जिसको मलाबार कीनो कहते हैं, इंडियन कीनो कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के और एमपी के थिक फॉरेस्ट में ज्यादा पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। ये एक पेड़ है और पेड़ की ये लकड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, लकड़ी है। इसका कोई ग्लास भी लोग बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने ग्लास का फोटो आपको दिखाया है अभी स्क्रीन पे। ये ग्लास बना लेते हैं। इस ग्लास में पानी रख लेते हैं, ग्लास को खुड़च देते हैं और फिर रात में पानी रख देते हैं। सुबह में पानी इस कलर का हो जाता है, रेडिश। उस पानी को आप पी लें, फिर ग्लास में पानी रख दें, फिर उस पानी को पी लें। हर दिन रात में रख के सुबह में पी लेंगे तो भी ठीक है। इसका पाउडर भी मिलता है, इसकी लकड़ी के टुकड़े, क्यूब्स भी मिलते हैं, जिसको कि आप अपने ग्लास के पानी में 2 क्यूब डाल के छोड़ दें रात भर, सुबह पानी लाल रंग की हो जाएगी, पी लें। ये विजय सार है। विजय सार के अंदर एंटी हाइपरडेमिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और यही कारण है कि ये जो है वंडरफुल काम करता है। इसके साथ एक और गुण है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डायबिटीज के कोलेस्ट्रॉल का सीधा कनेक्शन है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की भी बात करें तो उसको, एलडीएल को ये कंट्रोल करता है। सेरम ट्राइग्लिसराइड को भी ये कंट्रोल करता है। तो यदि आपका लिपिड प्रोफाइल भी कहीं इधर उधर है
तो ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बेहतर करता है और इसीलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और इसलिए ये चौथा नंबर का पॉइंट था। अब पांचवा पे आते हैं। पांचवा जो मैं बताऊंगा वो ब्लैक प्लम बताऊंगा, जिसको आप जामुन कहते हैं। जामुन हर जगह मिलता है, गांव में शहर में सब जगह जामुन मिल जाएगा। जामुन एक बेहतरीन चीज है जिसको आप डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज नहीं है, येलो वाले में है, प्री डायबिटिक है, जामुन सीजन में जरूर खाएं, और जामुन जहां पे मिल सकता है कभी कभी खा लें। जामुन क्या करता है, तो ये इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। जामुन सीड के अंदर एल्कलॉइड होते हैं। जामुन का जो सीड होता है, बीज, उसके अंदर का जो बीज होता है उसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एल्कलॉइड होता है जो कि स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और इसीलिए डायबिटीज में ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये आपको कॉन्स्टेंटली थर्स्ट नहीं महसूस होने देता, हंगर नहीं महसूस होने देता, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यदि हो रही है तो उसको सीधे कंट्रोल करता है उसके एल्कलॉइड की वजह से। तो ये सारा कुछ जामुन के प्रॉपर्टी में है। अब बात करते हैं छठे की। सिक्स्थ आइटम है हमारा करक्यूमिन। हल्दी में से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला सामान पाया जाता है उसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एक बड़ा रोल प्ले करता है। करक्यूमिन आपके लिए बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज प्रिवेंशन में। क्या करता है करक्यूमिन, तो ये आपका बीटा सेल जो होता है, जो आपके पैनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स का काम क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो ये बीटा सेल के फंक्शनिंग को बेहतर करता है, सीधे पॉइंट पे काम करता है। बीटा सेल जो कि इंसुलिन बनाता है उसके फंक्शनिंग को बेहतर करता है। करक्यूमिन एक और काम करता है, करक्यूमिन जो है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में घटाता है, और ये डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचाता है और कॉम्प्लिकेशंस को स्लो डाउन करता है। और डायबिटीज जब होती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं, आपका रेटिना डैमेज हो रहा होता है, आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं, आपके नर्व्स डैमेज हो रहे होते हैं, यहाँ पे थक्का जम रहा होता है, आपकी किडनी डैमेज हो रही होती है, सब पे असर आ रहा होता है। तो ये उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। लास्ट जो करता है ये करक्यूमिन, वो करता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, और डायबिटीज का सीधा रूट कॉज ही इन्फ्लेमेशन है, और डायबिटीज को शूट करने का काम भी इन्फ्लेमेशन करता है। और यदि कोई बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी चीज आप ले रहे हैं जो कि करक्यूमिन है, तो डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए डायबिटिक हैं तो आप हल्दी का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, और हल्दी 3 चम्मच 4 चम्मच लेने से आपको दिक्कत होती है तो आप करक्यूमिन का कैप्सूल ले सकते हैं, जो मैंने इमेज में दिखाया है, और वो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां नंबर आइटम जो मैं आपको बताना चाहता हूं हर्ब, वो है बिटर गार्ड, करेला जिसको कहते हैं। करेला एक बेहतरीन चीज है जो सबके घर में होती है, सब्जियां बहुत सारा भरपूर खाते रहते हैं पूरे साल, लेकिन इसको खाते रहें। यदि डायबिटिक हैं तो शामिल करें कि सप्ताह में 2 बार आप करेला जरूर खा लेंगे। बिटर गार्ड के अंदर इंसुलिन लाइक कंपाउंड होता है जिसको पॉलीपेप्टाइड पी कहते हैं, जिसको पी इंसुलिन भी कहा जाता है। आप लोगों ने पी इंसुलिन का नाम सुना होगा, पॉलीपेप्टाइड पी कहते हैं, जिसको पी इंसुलिन भी कहते हैं। मतलब इंसुलिन लाइक सब्सटेंस है ये, और ये करेले में पाया जाता है। तो इसलिए क्या करता है, वो इंसुलिन जैसा कुछ काम करता है। करेला के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इंसुलिन जैसा काम करे, और आपके ग्लूकोज को जो जो एनर्जी के लिए जो जो सेल्स को जो चीजें देनी है वो दे पाए, और कोशिकाओं को एनर्जी मिले, ये काम करता है। और ये आपके लिवर के लिए, आपके मसल्स के लिए, सब चीज के लिए यदि डायबिटीज है तो उसके लिए बहुत बेहतर काम करता है। 8वां नंबर की बात करते हैं। 8th आइटम एलोवेरा है। आप सब लोग जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, एलोवेरा इज अ वेरी कॉमन थिंग। एलोवेरा इंसुलिन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए एलोवेरा को डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। एक और काम करता है एलोवेरा, ये जो है आपके शुगर एब्जॉर्प्शंस को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में खाने के बाद जो एब्जॉर्प्शन चालू होता है उसको ये स्लो डाउन करता है, लोअर कर देता है। तो स्पेशली खाने के बाद जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है, और इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर ऑल्सो, तो इसलिए इसका अपना महत्व है। अब तुलसी की बात करते हैं। 9वां आइटम जो है होली बसिल, ये 9th हर्ब मैंने आपके लिए लिस्ट किया है। तुलसी हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी से युक्त है, पूरी तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक है।
तो क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब हुआ कि ब्लड शुगर को लोअर करता है और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो आपके इन्फ्लेमेशन पे भी काम करता है और सिक्रेशन जो है इंसुलिन का उसको भी बढ़ाता है। तुलसी के पास बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और इसीलिए डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन को यदि मैनेज करने की बात की जाए, डायबिटीज है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको हो रहे हैं, तो तुलसी का सेवन जरूर करें, तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करें, तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करें और वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10वां आइटम जो मैंने रखा है आपके लिए हर्ब में, वो है गिलोय। गिलोय तो सबको पता है और गिलोय सब जगह पे पौधे आप घर में भी उगा सकते हैं, लेकिन गिलोय की वटी, गिलोय का जूस, बहुत सारी चीजें मिलती हैं बाजार में। गिलोय एंटी डायबिटिक है क्योंकि ये एक बड़ी विचित्र तरीके का काम करता है जो कि बहुत पावरफुल है। सब सब सारा फसाद का जड़ तो खाना है ना, और खाना क्यों है, क्योंकि आप जो है इच्छा रखते हैं खाने का, मीठा हो कुछ भी हो, आप खाने का इच्छा रखते हैं, खाने की आपकी इच्छा होती है तभी तो खाते हैं। ये क्या करता है गिलोय, मैं बताता हूं। ये आपके शुगर के क्रेविंग को ही सप्रेस कर देता है। गिलोय आपके शुगर के क्रेविंग को कम कर देता है। तो यदि फसाद ही नहीं होगा, आप खाएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ये वो काम करता है और ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में काम करता है, एक्सेस ग्लूकोज को बर्न करता है और ये जो है ब्लड शुगर लेवल को बराबर मेंटेन करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। अब हम बात करें एक लास्ट की, 11th की, इसको पेरीविंकल कहते हैं और ये फूल देख के आप सब लोगों ने पहचान लिया होगा। कितने लोगों ने ये फूल पहचान लिया और आपके घर में ये फूल कहीं ना कहीं जरूर है, गमले में और कहीं पे। इसको सदाबहार के फूल कहते हैं। कितने लोगों ने ये फूल को पहचान लिया? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ये सदाबहार का फूल है। सदाबहार का जो फूल है वो डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कफ का प्रकार है। मैं थोड़ा वात कफ पित्त के हिसाब से आयुर्वेद के एंगल से बताता हूं कि डायबिटीज, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि वात कफ पित्त 3 चीजें हैं आयुर्वेद के ओरिजिन में। तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये तो आपने समझ लिया। तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कफ का प्रकार है, एक विकार है ऐसा कह सकते हैं, जिसे पाचन अग्नि, जिसको कि बोलते हैं ना कि जठराग्नि, उसमें कम होने लगती है और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। और ये सदाबहार का फूल क्या करता है, उस ब्लड शुगर में जो स्पाइक आता है, उछाल आता है, उसको नियंत्रित करने में काफी प्रभावी है, कारगर है, मतलब बहुत प्रभावी कह सकते हैं आप। तो सदाबहार का फूल को यदि डायबिटीज के लिए बढ़िया माना जाता है तो सिर्फ इसी बात के लिए कि ये जो वात पित्त कफ वाला जो कॉम्प्लिकेशन था, जिसमें कि अग्नि, पाचन अग्नि जिसको आप कहते हैं, वो जो है स्लो डाउन हो गई थी कफ विकार की वजह से, और उसकी वजह से ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ने लगा था। ये क्या करता है, तो उस स्पाइक को ही नियंत्रित कर लेता है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने लग जाता है। इसीलिए ये काम करता है। इसके अंदर 2 एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक है एल्कलॉइड और दूसरा है टैनिन। एल्कलॉइड और टैनिन, इसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट है। अब यदि एल्कलॉइड की बात करें तो इस सदाबहार के फूल में 100 से ज्यादा अल्कलॉइड्स हैं। बेहतरीन वेराइटी के अल्कलॉइड 100 से ज्यादा वेराइटी के हैं। अब ये क्या करते हैं, तो ये जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं और वो सारे के सारे आपके उस ब्लड शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। इसको कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल है लेना। आप पत्ते को तोड़ के, फूल की पंखुड़ी को तोड़ के, पानी से धो के चबा सकते हैं और आपको यदि पसंद आया तो बहुत बढ़िया है। एक और तरीका है लेने का कि आपने पत्ते तोड़े, पंखुड़ी तोड़ना है, पत्ता नहीं तोड़ना है, पंखुड़ी तोड़े 2 4 5 10 और तोड़ के अच्छे से वॉश कर लिया और इसको जो है इसकी चाय बना ली, मतलब पानी में डाल के थोड़ा बॉईल कर लिया और उसको आपने चाय की तरह इस्तेमाल कर लिया एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ये आज डायबिटीज का सेशन था और हम लोगों ने ये सारा कुछ टॉपिक कवर किया कि डायबिटीज का क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप हैं, क्या करना चाहिए। और एक बात जो मैंने बहुत जरूरी बताई आप सबको, वो ये कि डायबिटीज जो है, आप बिल्कुल ये ना समझें कि मेरे काम का नहीं है। डायबिटीज अच्छी सब्जेक्ट है, लेकिन ठीक है, मेरा डायबिटीज से तो कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। प्लीज, मैंने आपको बताया कि 50% पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है एंड 9 out of 10 डू नॉट नो दैट दे हैव इट।
10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि वो प्री डायबिटिक है। डायबिटीज एक और चीज मैंने बताई कि 10 साल से ज्यादा भी बिना किसी सिम्टम के साइलेंट रह सकता है। और अभी पोस्ट कोविड, जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं, किसी को भी पिछले 1.5 साल में कोविड हुआ था, उसके डायबिटिक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हार्ट अटैक होने की, डायबिटीज होने की, कुछ भी आगे पीछे नहीं था तो भी डायबिटीज हो सकता है यदि आपको कोविड कभी हुआ है तो। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक ही रास्ता है, बहुत सिंपल तरीका है। खाने का ख्याल रखें, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस एंड स्लीप एंड सप्लीमेंट, इन सब चीजों का ख्याल रखें एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि गेट योरसेल्फ चेक्ड बिफोर इट इज टू लेट। नेक्स्ट शॉपी पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो करक्यूमिन हो, चाहे कोई और चीज हो। डायबा लाइफ जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप नेक्स्ट शॉपी पे खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट शॉपी, यदि आपके पास आप सब ऑलरेडी सेशन में हैं और आप अपने लोगों को बता सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट मनी से सेशन अटेंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट वहां पे आपके लिए अवेलेबल हैं। बेहतरीन सप्लीमेंट डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं, कैशबैक भी है आपके लिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और सारी चीजें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन टुडे। एंड 9:05 हो गए हैं और इस सेशन को मैं यहाँ पे आपके इजाजत से खत्म करना चाहूंगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं यहाँ पे। किसी का कोई सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द सेशन। आप सब लोगों को सेशन बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े से टेक्निकल हिचेस अभी भी हैं बिकॉज हम इन ऐप एक्सेस की बात कर रहे हैं और ये जो है आपके ऐप में ये डिराइव हो रही है और इसके लिए थोड़े से जो यंत्रणा है उसमें कहीं कहीं पे ग्लिचेस आ रहे थे जो कि मुझे लगता है कि अब सेट हो गए हैं। और अगले संडे को फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगले संडे को मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड लेने जा रहा हूं। और लिपिड प्रोफाइल का मतलब होता है, एक टॉपिक मैं लेना चाहता हूं ट्राइग्लिसराइड, जिसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड को लोग हल्के में लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी चलते रहते हैं। ट्राइग्लिसराइड कितना खतरनाक हो सकता है ये मैं बताऊंगा, ट्राइग्लिसराइड क्या है वो मैं बताऊंगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या दिक्कत है, क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा, और ट्राइग्लिसराइड यदि ज्यादा बढ़ गया है तो क्या करें पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो पूरा इस सेशन के लिए आप अगले वीक का इंतजार करें। 8 PM on next Sunday we will connect again. Thank you so much and good night.